नमस्कार जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज के सेशन में झारखंड की परहिया जनजाति से संबंधित सवाल को लेकर के आए हैं। परहिया जनजाति जो झारखंड का जो पलामू प्रमंडल है वहां पर इसका संकेंद्रण पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? तो इसका संकेंद्रण जो आपका है वह मुख्य रूप से पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। ठीक है, पलामू प्रमंडल में। और परहिया जनजाति की जो नातेदारी व्यवस्था है ना, वह आपका किस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था है? वह हिंदुओं की भांति नातेदारी व्यवस्था है। इसका नातेदारी व्यवस्था जो है वह आपका हिंदुओं की भांति है। याद रखेंगे, नातेदारी जो है वह हिंदुओं की तरह ही है, हिंदुओं की तरह। और इसका जो समाज होता है, ठीक है, इसका जो परिवार होता है वह परिवार जो है वह मातृसत्तात्मक परिवार यानी कि मातृसत्तात्मक समाज इसमें पाया जाता है। इस प्रकार से मातृसत्तात्मक इसमें समाज पाया जाता है। इस सारे सवाल को आप याद रखेंगे। सवाल है, परहिया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? ये सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे इसे प्रोटोस्टलाइड प्रजाति समूह में इसे रखा गया है। सवाल आ सकते हैं कि रिजले ने परहिया जनजाति को इनमें से क्या कहा है? तो याद रखेंगे रिजले ने इसको लघु द्रविड़ कहा है। परहिया जनजाति को रिजले ने क्या कहा है? लघु द्रविड़ कहा है। यह यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए, सवाल आगे आ सकता है कि परहिया जनजाति का मूल निवास इनमें से किस क्षेत्र में है? तो आपको मैंने बताया कि परहिया जनजाति का जो मूल निवास है वह पलामू क्षेत्र में इसका मूल संकेंद्रण है। अगला सवाल है कि परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। बिल्कुल, इस जनजाति में गोत्र जो है सो नहीं पाया जाता है। और इस जनजाति में नातेदार प्रथा जो है हिंदुओं के समान है। बिल्कुल सही है। और इस जनजाति में मां के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल, मातृसत्तात्मक समाज होता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो सारे सही हो जाएंगे। इसका जो नातेदारी प्रथा है वह दो प्रकार का होता है। एक है ध्यानिया, ठीक है, और दूसरा कहा जाता है इसको सनाही। अब यह जो है ध्यानिया, इसमें क्या होता है, जो रिश्तेदार होते हैं वो रिश्तेदार होते हैं, और इसमें जो कुल के होते हैं, अपने जन्म के जो संबंध होते हैं वह आपका यह हो जाता है। इस प्रकार से दो रूप में यह पाए जाते हैं। सवाल है, परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित? तो मैंने बताया आपको ध्यानिया और सनाही प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों में इसे विभाजित किया गया है। सवाल आ जाएगा कि परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था ध्यानिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है और ध्यानिया के सदस्य को कुल कुटुंब कहते हैं। बिल्कुल, इसका जो सही हो जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन इसमें से सत्य हो जाएगा। सवाल है कि परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था सनाही के बारे में क्या कथन सत्य है? तो सनाही विवाह द्वारा जुड़ा नातेदारी होता है और सनाही के सदस्य को हित कुटुंब कहते हैं। दोनों यहाँ पर इसका जो जवाब हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य कहा जाएगा। परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में गोत्र नहीं होता है और मां के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है और परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा प्रचलन है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन, तीनों कथन इसमें से जो दिया गया है वह सारे कथन इसमें से जो दिया है वह सत्य है। चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं इन लोगों का जो प्रचलित विवाह है या आयोजित विवाह है। इन लोगों का प्रचलित विवाह या आयोजित विवाह, और ये लोग अपने घर को शासन कहते हैं। अपने घर को ये लोग क्या कहते हैं? शासन कहते हैं, याद रखेंगे। ये लोग अपने घर को शासन कहते हैं। ठीक है, यहां पर सवाल आपके सामने जो है वह कि परहिया जनजाति में इनमें से कौन सी विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? कौन सा विवाह सबसे अधिक प्रचलित हो जाएगा? सबसे अधिक प्रचलित विवाह जो है हो जाएगा वह आयोजित विवाह हो जाएगा। और ये लोग झोपड़ी नुमा घर को तो शासन कहते हैं और झोपड़ी नुमा घर को झाला कहते हैं।
घर अगर झोपड़ी नुमा हो तो उसे झाला कहते हैं। वधु मूल्य को डाल कटारी कहते हैं। वधु मूल्य को डाली बोलते हैं, सॉरी, वधु मूल्य को डाली बोलते हैं। ठीक है, ये सारे आपको जानकारी मैंने परहिया जनजाति से संबंधित सारे जानकारी को मैंने आपको दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, परहिया जनजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो घर को आपको बताया कि शासन के नाम से जाना जाता है, और इसमें परिवार की गिनती चूल्हे से होती है, और चूल्हे को पुराला बोलते हैं। चूल्हे को क्या बोला जाता है? पुराला बोला जाता है। और इसमें पंचायत को भैयारी बोलते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। पंचायत को भैयारी कहा जाता है। ठीक है, पंचायत को भैयारी कहा जाता है। अगला, चलिए सवाल हो गया। सवाल है, परहिया जनजाति द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया झोपड़ी नुमा घर को झाला कहते हैं। परहिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो परहिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डाली के नाम से। और परहिया जनजाति में परिवार की गिनती चूल्हे से होती है, जिसे क्या कहा जाता है? चूल्हे को। तो मैंने आपको बताया कि चूल्हे को पुराला कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? पुराला कहा जाता है। और परहिया जनजाति के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? उसे भैयारी भी बोला जाता है और जाति गोड़ भी बोला जाता है। इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा इसका राइट जवाब। सवाल है कि परहिया जनजाति में गांव पंचायत के जो प्रधान होते हैं, मुखिया, उसको महतो या प्रधान बोला जाता है। गांव के जो ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं उसे महतो या प्रधान बोला जाता है। ठीक है, चलिए। और प्रमुख देवता इन लोगों का धरती है। प्रमुख देवता धरती। देवता में प्रमुख जो नाम आता है वो आपका धरती। और प्रमुख पूजा में मुआ पूजा होता है। प्रमुख पूजा में जो नाम आएगा मुआ पूजा। क्या आएगा नाम? मुआ पूजा। ठीक है, जो पूर्वजों का पूजा होता है। कौन सा पूजा कहलाता है? पूर्वजों का पूजा इसमें होता है। मुआ पूजा में पूर्वजों का पूजा होता है। यहाँ पर सवाल था कि परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया तो महतो या प्रधान हो गया। सवाल है कि परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इन लोगों का मुख्य पेशा है बांस की टोकरी और ढोल बनाना। ठीक है, इन लोगों का मुख्य पेशा है। सवाल है कि परहिया जनजाति के द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उस स्थानांतरित कृषि को जो है वह जाना जाता है बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और परहिया जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता, तो सर्वाधिक प्रमुख देवता धरती हो गए। और इन लोगों का जो परहिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है? तो मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व है। जो मुआ पूजा किसका पूजा होता है? इसमें यह भी जान लीजिए, मुआ पूजा जो है पूर्वजों का पूजा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे सवाल आपको परहिया जनजाति से संबंधित आ सकते हैं। परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध किससे है? तो मुआ पूजा का जो संबंध है वह पूर्वजों से मुआ पूजा का संबंध है। ठीक है, और सवाल आ सकते हैं कि परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? इसके धार्मिक प्रधान को तिहुरी बोला जाता है। ये सारे सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। ये सारे सवाल को आप इस वीडियो को देख करके याद करेंगे। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।